दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप वर्मा दिल्ली से। दोस्त आज हम नेटवर्किंग की एसओपी के बारे में बात करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, एक एग्जीक्यूटिव पार्ट और एक मैनेजर पार्ट। आइए समझते हैं। एसओपी फॉर द सक्सेस इन एटॉमी। एसओपी सिस्टमैटिक ऑपरेटिव प्रोसेस, एक तरीका, एक सिस्टम किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए। तो नेटवर्किंग में कामयाब होने के लिए, नेटवर्किंग के अंदर भी एटॉमी में कामयाब होने के लिए हम क्या एसओपी को फॉलो करें, किस तरह की एसओपी को फॉलो करें कि कम समय के अंदर हम जल्दी से जल्दी कामयाब हो सके। ऐसे हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करने पड़ेंगे अपने वर्किंग आवर्स। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दिन में वो कौन से 2 घंटे हैं जिस समय केवल और केवल एटॉमी के लिए कार्य करेंगे। एटॉमी के अलावा उस समय कोई काम नहीं, घर का काम नहीं, ऑफिस का काम नहीं, बच्चों को पढ़ाना नहीं, कोई डोमेस्टिक काम नहीं, कुछ नहीं। हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ साथी कह सकते हैं कि हम 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे भी एटॉमी के लिए काम करते हैं, फिर 2 घंटे क्यों? मैं कहता हूँ जब आप अपने माइंड में टाइम फ्रेम बना लेते हैं कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, तो अंदर से आपको नेक्स्ट डे पर उसके बाद रिकॉल आता है कि नहीं, मुझे इस 2 घंटे में 4 से 6 में, मॉर्निंग में 11 to 1 में, शाम को 5 से 7 में, उस 2 घंटे में एटॉमी का काम करना है। और जब आप उस कार्य को करने के लिए स्पेशली बैठते हैं तो निश्चित रूप से आप उस कार्य को अच्छे से कर भी पाते हैं। ध्यान रहे, उन 2 घंटों के अंदर आपको बाइफरफिकेशन करना है। 1 घंटा सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग करनी है और दूसरे घंटे के अंदर टीम बिल्डिंग करनी है, टीम के लोगों से बात करनी है। नंबर 2, दोस्तों हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस जब ही दे पाएंगे जब हमें उस बिजनेस की कंप्लीटली डिटेल मालूम होगी, हमारी उस बिजनेस के ऊपर अच्छी से पकड़ होगी। क्योंकि हम यहाँ एटॉमी की बात कर रहे हैं, तो अगर एटॉमी में कामयाब होने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे को एटॉमी का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसको जरूर समझ लें। इसमें तीनों कॉन्सेप्ट, कंपनी प्रोफाइल, ऑडिट एंड पे आउट सिस्टम, तीनों प्रोसेस आपको मालूम होने चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नंबर 3, लिस्ट मेकिंग। जैसे सभी लीडर्स कहते हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। कोई कहते हैं 500 की बनाओ, कोई कहते हैं 1000 की बनाओ। मैं दोस्तों कहता हूँ शुरू में आप केवल 150 लोगों की लिस्ट बनाओ। अगर आपके सर्कल में 150-200 लोग नहीं है तो मैंने यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है कि आप केवल 20 लोग अपने लिस्ट में उन लोगों के नाम जोड़ें जो आप पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके बाद कम से कम 30 लोग ऐसे जोड़ें जो आपके दोस्त की कैटेगरी में आते हैं। पर्सनल फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। इसके अलावा 30 नाम उन लोगों के जोड़े जो आपके घर से 10, 5, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर कभी आप होम मीटिंग कर सकें या 1 to 1 फिजिकल टच भी दे पाए। इसके अलावा कम से कम 30 लोग आपके लिस्ट के अंदर नेटवर्कर होने चाहिए, जिन्होंने कभी आपको किसी नेटवर्किंग कंपनी में जोड़ा होगा, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नेटवर्किंग व्हाट्सएप ग्रुप में नाम ऐड किया होगा, या कोई आपको प्लान दिखाने लेके गए होंगे, या आपको घर पे आके किसी ने प्लान दिखाया होगा। उन सभी नेटवर्क के नाम आपको इसमें जोड़ने हैं। इसके अलावा 15 नाम आपको अपने रिश्तेदारों के जोड़ने हैं। ये थोड़े से कम होते हैं, ये लोग बाद में आएंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा कम से कम 30 लोग आपको अपनी टीम के अंदर वो रजिस्टर्ड करने हैं जो आपकी टीम को ग्रोथ नहीं देंगे, जो आपको आपके बिजनेस को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, वो टाइम टू टाइम आपके प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, जिससे कि आपके बिजनेस के अंदर पर मंथ पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होंगे और आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपका कमीशन भी बढ़ेगा। अल्टीमेटली बॉटम लाइन तो सर सेल्स ही है ना। इसके अलावा 20 से 30 लोग आप सोशल मीडिया से ढूंढें, फेसबुक पर आईडी बना के ढूंढें, व्हाट्सएप ग्रुप से ढूंढें, किसी और ग्रुप में आपको ऐड किया होगा वहां से ढूंढें। कम से कम 30 लोग आपको सोशल मीडिया से ढूंढने हैं। इस प्रकार आपकी लिस्ट शुरू में ही 150 लोगों से ऊपर बन सकती है। ध्यान रहे, लिस्ट डायरी में बनती है, दिमाग में नहीं। फोन में सबके नंबर होते हैं लेकिन उनको लिस्ट नहीं कह सकते। लिस्ट वही होती है जिसको आपने मैनुअली लिखा है। धन्यवाद। अब हमारा यहाँ से काम शुरू होता है। पॉइंट नंबर 4, एसटीपी, शो द प्लान। दोस्तों बहुत सारे लोग 15 मिनट के अंदर प्लान समझाते हैं, कोई 20 मिनट में समझाते हैं, कोई 25 मिनट में समझाते हैं। कोई कोई व्यक्ति पूरा कंपनी का प्रोफाइल, पूरी प्रोडक्ट रेंज, पूरा कंपनी का पे आउट सिस्टम समझाता है। सर किसी के पास इतना टाइम नहीं रखा।
जो आपकी 20-25 मिनट कहानी सुनेगा, किसी के पास नहीं है। आपकी पिच इतनी स्मार्ट और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए जो केवल 2 मिनट से लेकर 3 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, चाहे आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते। पहली पिच बोलकर आपको उसकी क्यूरियोसिटी चेक करनी है। अगर वो आपके पिच में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनको सोल्व करें, उनका जवाब दें, वरना अपनी बात को वहीं पर ही खत्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल के लिए भूमिका बना के मैंने अपने दोस्त से बात करी कि दोस्त लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और मैंने कुछ ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया है। वो पूछता कैसे, कि जैसे आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील का नाम सुना होगा, ऐसी एक कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली है कुछ महीनों के अंदर, जहां पर आपको बढ़िया क्वालिटी का सामान रीजनेबल रेट पे मिलेगा। लेकिन उस सामान को लेने के लिए आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जैसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अपनी एक आईडी बनाते हैं, नाम, एड्रेस और फोन नंबर देकर। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जो बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए कोई भी पैसा आपको कभी भी नहीं देना, रजिस्ट्रेशन कराने के आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको बढ़िया क्वालिटी का सामान मिलेगा, रीजनेबल रेट पे मिलेगा। सामान लेने के लिए किसी शोरूम पर, दुकान पर, पिकअप सेंटर नहीं जाना, अपने फोन से ऑर्डर कर दो, माल घर पहुंच जाएगा। आपको सामान 10 से 30% के एमआरपी पे डिस्काउंट पे मिलेगा, और सामान पसंद नहीं आता तो कंपनी आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। आप 30 दिन में उसको कंपनसेट कर सकते हैं। पहला फायदा रजिस्ट्रेशन का। दूसरा फायदा दूसरा फायदा यह है कि जैसे आपने अपना फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया है, अगर इसी तरीके से आप कुछ और लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हुए साथ चले, यही कह लीजिए अपना क्लाइंट बेस बनाते हैं, कस्टमर बेस बनाते हैं, या अपनी एक टीम खड़ी कर लेते हैं, और वो लोग जब भी कभी भविष्य में अटोमी से शॉपिंग करेंगे तो वो पैसा देंगे अटोमी को, अटोमी माल उनके घर पहुंचा देगी, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेस्पेक्टिव कमीशन आपके अकाउंट में हर मंगलवार को आएगा, जो 1700 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए डेली का हो सकता है। इसके लिए कंपनी ने स्लैब बनाए हैं। बस दोस्तों, ये हमारी पिच है, सेल्स पिच है। इसके बाद अगर वो कंपनी के बारे में पूछता है, कंपनी कहाँ से है, कब स्टार्ट हुई, या प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, या पे आउट के बारे में पूछता है, तो आप उसकी प्रोडक्ट, उनकी बात, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें और जवाब दें, वरना इससे ज्यादा फोन पे किसी को भी इंफॉर्मेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, अगर आज शाम को 5 बजे आपने किसी को फोन करके प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो 24 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप करना जरूरी है। शाम को 5 बजे कॉल करिए तो कल सुबह 9-10 बजे आप उनको जरूर फोन कर लें। कैसे हो दोस्त, कल एक बिजनेस को हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन बिजनेस के लिए, तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, कोई भी एड्रेस प्रूफ, जिसके जैसे आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका इलेक्शन कार्ड हो सकता है। एक आपकी मेल आईडी, फोन नंबर मेरे पास है ही, और चूंकि इसमें टीडीएस करता है तो इसलिए अपना पैन कार्ड भी भेज दें। आपको फॉलो कॉल जरूर करनी है। जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर इमीडिएट या तो आप स्वयं रजिस्ट्रेशन करें या अपने सीनियर से कराएं। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि अगर आपके 10 पेयर हो चुके हैं तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीख कर खुद रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। अगर आपके 10 पेयर अभी तक नहीं हुए हैं तो आप अपने सीनियर से रजिस्ट्रेशन कराएं। ये लॉजिकल पॉइंट है, आगे की स्लाइड्स में इसमें इसका मतलब बताऊंगा, इसका फायदा नेक्स्ट, जैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप उनको रजिस्ट्रेशन का जो स्क्रीनशॉट होता है वो सेंड कर दीजिए, और साथ ही साथ उनको अटोमी का जो 37 मिनट की वीडियो है जिसमें अटोमी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन भेज दीजिए, एक वीडियो के द्वारा और एक जो आपके पास व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लिखा हुआ है अटोमी प्लान का, उसके द्वारा। दोनों चीजें आप उनको सेंड कर दीजिए। इसके बाद 24 घंटे में आपको फिर नेक्स्ट डे कॉल करनी है, जिसे मैं बोलता हूँ डाउट क्लियरेंस कॉल। ये डाउट क्लियरेंस कॉल क्यों जरूरी है? अगर उन्होंने आपकी वीडियो देखा है, प्लान को पढ़ा है, तो निश्चित रूप से उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत जरूरी है। आप उन्हें फोन करेंगे, सर मैंने आपको वीडियो भेजी थी, कैसी लगी, उसमें क्या अच्छा लगा, कोई ऐसा पॉइंट जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा, मुस्कुरा के आपको जवाब देना है, इसका मतलब वो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। ध्यान रहे, डाउट क्लियरेंस कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है रजिस्ट्रेशन के बाद में। दोस्तों, 1 से लेकर 8 नंबर के जो पॉइंट थे, ये थे एग्जीक्यूटिव पॉइंट, यानी कि ये सभी को करने हैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस में हमें अच्छे से तैयार होने के लिए। लेकिन अब जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे मैनेजर लेवल के आएंगे, लीडरशिप के आएंगे। तो 1 से लेकर 8 तक आपने जो भी काम करा है,
नोवा पॉइंट ये है, नाउ वर्क ए मैनेजर, बिफोर इट यू वर वर्किंग एज ए एग्जीक्यूटिव। अब आपको वो 8 के 8 पॉइंट अपने नए फ्रेशर न्यू कमर के साथ में रिपीट करने हैं। आज आपने किसी को जोड़ा तो दोबारा से वहीं से हुई, दोबारा उसके 2 घंटे डिसाइड करो वर्किंग के, उनको प्लान के लिए कराओ, उनके लिस्ट बनवाओ, उनकी एसओपी, उनका एसटीपी, फॉलो अप, रजिस्ट्रेशन, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ सर वो रिपीट करना है आपको बार बार। लोगों को जोड़ते जाना है, उनको ट्रेन करते जाना है। कब तक? जब तक उनके 10 पेयर नहीं हो जाते। नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी अपने 10 पेयर कंप्लीट करें, खुद काम करें, अपने सीनियर की सहायता लें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट इसके बाद 50 पेयर का, तीसरा टारगेट इसके बाद 100 पेयर का, और चौथा टारगेट इसके बाद 250 पेयर का। फिनिश। इसके बाद में आप अपनी टीम के अंदर अपने जिन लोगों के 10 पेयर हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिखाएं। अटोमी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उनको यहाँ पर लेकर आए थे। इसके बाद में टीम डेवलपमेंट मोटिवेशन, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आप उनकी टीम का स्क्रीनशॉट लेकर, जो कि अटोमी ऑफिशियल ऐप में मिल जाता है, लेकर उनको सेंड करते रहें। हर आदमी अपनी टीम को बढ़ता हुआ देखकर खुश होता है, ये साइकोलॉजिकल है। तो आप उनको सेंड करते रहें, चाहे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी करते रहें। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट सर शुरू होता है, हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग टीम स्ट्रक्चर। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग टीम के स्ट्रक्चर को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे साथियों को टीम स्ट्रक्चर बनाने की भी अच्छे से जानकारी नहीं होती, जिसका नुकसान उनको आगे चलकर होता है। वो किसी की भी एंट्री कहीं भी डाल देते हैं, दोस्तों के रिलेटिव किसी दोस्तों की एंट्री कहीं और डाल दी, किसी शहर की एंट्री कहीं और डाल दी, इस तरह नहीं चलेगा। टीम स्ट्रक्चर बनाना यानी कि एक फाउंडेशन क्रिएट करना, एक मजबूत इमारत की फाउंडेशन क्रिएट करना। इसके लिए क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी 2 लेग होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, जिसे कभी कभी हम पावर और वीकर भी कह देते हैं। पावर लेग को स्पॉन्सर लेग भी कह देते हैं, वीकर लेग को वर्किंग लेग भी कह देते हैं। आपको हमेशा अपनी वर्किंग लेग में काम करना है, एक बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, आपका कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कितना भी खास क्यों ना हो, किसी की भी वीकर लेग में काम नहीं करना है। आपके सेल्फ के जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, उन सबको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक स्पॉन्सर करते चलना। किसी की भी वीकर लेग ओपन नहीं करनी है। ये वीकर लेग कभी भी किसी की जब ओपन होती है, केवल एक रूल है इसका। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपका दोस्त हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आपने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। इसके बाद में दिल्ली में आपके कुछ और दोस्त भी रहते हैं, तो आप उन सभी दोस्तों को मेरी वीकर में डालना। पावर में तो काम कर ही रहे हैं आप, मेरी वीकर में डाल देना, जिससे कि मेरा उनका इमोशनल टच बना रहे, और दिल्ली में सभी लोग मेरे साथ में मिलकर और मैं उनके साथ मिलकर काम करूं, और आपकी टीम में कभी भी विस्फोट ना हो। ध्यान रखना दोस्तों, टीम स्ट्रक्चर बनाना एक कला है, इसको अच्छे से समझना। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे फोन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 14, वाई नेटवर्किंग। और अगर नेटवर्किंग कर रहे हो तो उसके अंदर भी वाई अटोमी। दोस्तों, बात नेटवर्किंग की नहीं है। हम सब लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपने डे टू डे एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं। हम जॉब करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉय हैं, हम कमीशन एजेंट हैं, हम कुछ भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। लेकिन वो जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। कहीं पे पैसा ज़्यादा मिलता है तो टाइम नहीं है, कहीं पर टाइम ज़्यादा मिलता है तो पैसा नहीं है, कहीं पे हम गुलाम बन के काम करते हैं। इसलिए केवल इस दुनिया के अंदर नेटवर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पूरा पैकेज देती है। पैकेज किस चीज़ का? खुशियों का पैकेज। यानी कि इसमें आपको मिलता है पैसा। पैसा तो दूसरे बिजनेस में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है पैसिव इनकम, लगातार में आने वाली इनकम। इसके अलावा उस पैसे को यूज करने के लिए मिलता है आपको टाइम, आपको यहाँ मिलता है रिवार्ड, रिगार्ड और टूर्स। ध्यान रखना दोस्तों, पैसा अगर आपको मिल गया लेकिन उसको यूज करने के लिए टाइम नहीं है, तो वो पैसा आपके लिए बेकार है। अगर आपके पास टाइम ही टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, तो भी जिंदगी, गरीबों की जिंदगी मेरी नज़र में कोई बहुत अच्छी और रेस्पेक्टेड नहीं हो सकती। रिवार्ड, दोस्तों आप अपने सर्कल में उठा के देखना, कितने लोगों को आज तक 1000 लोगों ने खड़े होके ताली बजाकर सम्मान दिया है, कितने लोगों को स्टेडियम में
वेल एजुकेटेड लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया, बहुत कम, बहुत कम। रिवार्ड की बात करते हैं, हमारी एटॉमिक कंपनी में 1.25 लाख से लेकर 6.5 करोड़ तक की कैश रिवार्ड है। कहीं नहीं है सर, अक्रॉस द इंडस्ट्री कहीं पर भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लोकल इंडिया की बात करता हूँ सर, टूर के नाम पर नाना मामा के घर होके आ गए या ससुराल होके आ गए। टूर की बात करें, चलो गोवा घूम के आते हैं, एक हफ्ते के लिए समय नहीं है या पैसा नहीं है। सर टूर को तो बहुत छोड़ दो, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने होली प्लेसेस को भी दर्शन नहीं करा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बालाजी साहब दर्शन नहीं करे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने धार्मिक स्थलों के भी अच्छे से दर्शन नहीं करे। कारण कहीं पर समय नहीं है, कहीं पर पैसा नहीं है। लेकिन ये एक इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको कंप्लीट पैकेज देती है। अगर आप 3 साल 4 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपको पैसिव इनकम आती है, और उसके बाद आप काम करें ना करें, थोड़ा सा टाइम दें, आपकी टीम काम कर रही होती है तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है उस पैसे को यूज करने के लिए। रिवार्ड के रूप में आपको गाड़ी मिलती है, पर्सनल सेक्रेटरी मिलती है, ऑफिस मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, कैश अमाउंट मिलता है। रिगार्ड की बात करें तो सर स्टेडियम में बुला के आपको, आपके लिए 1,000 2,000 5,000 लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं, जो ये रिगार्ड पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। टूर मिलते हैं, इंडियन टूर, एब्रोड के टूर, ओवरसीज टूर, यूरोप टूर, इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर। सर थक जाओगे फ्लाइट में सफर करते करते, मैं फ्लाइटों में बहुत रहा हूँ, थक जाओगे सर, इतने टूर आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आप लोगों से मोहब्बत करना सीखते हैं, आप लोगों को प्यार देना सीखते हैं, आप लोगों के लिए जीना सीखते हैं। आपके मन में हमेशा एक भाव होता है कि मैं कैसे अपनी टीम के लोगों को ग्रूम कर सकूं, मैं अपनी टीम के लोगों को डेवलप कर सकूं, उनकी लाइफ के अंदर कैसे और ज़्यादा खुशियाँ ला सकूं। ये भावना केवल आपको नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मिल सकती है सर। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री की दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ सर, दिल से। बात करते हैं नेटवर्किंग के अंदर एटॉमिक। सर सिंपल, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा है। पूरी दुनिया में कागज लेके, डॉक्यूमेंट लेकर, पेपर लेके बैठ जाओ, कंपेयर कर लो, वर्ल्ड में एटॉमिक प्रोफाइल जैसी दूसरी प्रोफाइल की कंपनी नहीं है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके मालिक को 25 साल का एक्सपीरियंस ऑनलाइन शॉपिंग का और नेटवर्किंग का है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके मालिक ने पीएचडी स्पेशली नेटवर्किंग इंडस्ट्री में करी है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो केवल 15 साल की वर्किंग के अंदर टॉप 20 के अंदर रैंक लेकर आई है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास अपने 3,000 से ज्यादा साइंटिस्ट का एसोसिएशन है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो क्वालिटी के लिए, बेस्ट क्वालिटी के लिए वर्ल्ड में पहचानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इतने कम वर्किंग के अंदर इतने ज्यादा बल्क में पॉइंट वैल्यू देने वाली और पैसा देने वाली कंपनी वर्ल्ड में कोई नहीं है। इसलिए एटॉमिक का कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट, हाउ टू सेट सेल्फ एंड टीम टारगेट। दोस्तों हम टारगेट की बात करते हैं, चलो भाई एक हफ्ते का टारगेट ये लेते हैं, 15 दिन का ये लेते हैं, एक महीने का ये लेते हैं और क्वार्टरली ये लेते हैं। ये अपने मन से ले लेते हैं, अपने मन से टारगेट नहीं लिए जाते सर। टारगेट जब बनाए जाते हैं कॉर्पोरेट के अंदर तो सर उनका एक लॉजिक होता है कि कोई व्यक्ति कितना काम करेगा। हमने बोला मिस्टर ए से 25 एंट्री चाहिए, ओके, लेकिन क्यों चाहिए या वो कैसे दे सकता है, ये भी तो एनालाइज करना है। अगर वो अकेला है और आप उसे एक हफ्ते का 25 एंट्री का टारगेट देंगे, सर वो नहीं कर पाएगा। उसके नीचे 2 4 5 7 लोग काम करने वाले हैं तो हाँ वो कर सकते हैं। टीम का टारगेट सेट करना होता है सर अपने टारगेट से पहले। टीम का टारगेट सेट करने का मैंने इसमें एग्जांपल दे रखा है। उदाहरण के लिए आपकी टीम के अंदर आपने 20-50 रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, लेकिन आपके 10 एक्टिव मेंबर्स हैं जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। उन 10 लोगों के 5-5 एक्टिव मेंबर्स हैं और उन 5-5 लोगों में 3-3 लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अभी केवल सबसे पहले तो आपको उन 3-3 लोगों का टारगेट सेट करना पड़ेगा। भाई एक हफ्ते में आप 5-5 एंट्री दो, उन 3 लोगों को बोलोगे। फिर जो पांच थे, जो सेकंड लेयर के थे 5-5 लोग, उनको बोलना पड़ेगा कि आपकी टीम में 3 लोग 5-5 एंट्री दे रहे हैं, 15, और आपका खुद का भी टारगेट होना चाहिए 5 एंट्री का। तो जो 5-5 लोग हैं इनको 20-20 एंट्री का टारगेट दो। इसी तरह फिर जो उनसे बड़े लेवल के हैं उनको 25-25 एंट्री का टारगेट दो, जो 10 लोग हैं डायरेक्ट। तो इस तरह आपका टारगेट बना फिर
250 लोगों का। ये टारगेट का एक सिस्टम है सर कि टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं और वो अचीव किए जाते हैं। हवा में टारगेट बनाने से कोई फायदा नहीं है, फिर वो अचीव नहीं होंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, टीम काम नहीं कर रही। सर टीम की वर्किंग देखो, टीम की स्ट्रेंथ देखो, टीम के अंदर एक्टिवेशन रेशो देखो, और जो एक्टिव लोग हैं उनकी टीम साइज के हिसाब से उनको टारगेट दो, और जब टीम का टारगेट सेट हो जाए फिर अपना टारगेट सेट करो, निश्चित रूप से आप अपने टारगेट को अचीव करोगे। थैंक यू। Next point, how to create 3-layer core team. It's very magical. It's very magical and essential for the very large team. दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कॉरपोरेट होते हैं, उनमें कोर टीम होती है। इवन कई बार आपने पॉलिटिक्स के अंदर भी देखा होगा, जो पॉलिटिकल कंपनियां होती हैं, सॉरी पार्टीज होती हैं, वो भी अपनी कोर टीम बना के रखती हैं। उस कोर टीम में 5 से 12 लोग होते हैं। वो टीम कंपनी का मालिक या पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, वो कोई भी डिसीजन, मेजर डिसीजन लेता है तो इन लोगों से डिस्कस करने के बाद ही लेता है। ये कौन लोग हैं, ये खास लोग कौन है? एक्चुअली में यही वो लोग हैं जो उस कोर टीम के मेंबर होते हैं। कोर टीम का मेंबर किसको बनाया जा सकता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती है, जो 100% डेडिकेटेड है आपके सपने को लेकर और अपने सपने को लेकर। जो आप चाहते हो वो ही वो चाहता है, वो व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 50 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, तो 50 के 50 तो काम नहीं करेंगे। इनमें से केवल आप 5 लोग पकड़िए सर, केवल 5 लोग डिसाइड कीजिए। वो किसी भी शहर के हो सकते हैं, आपके लोकल भी हो सकते हैं, दूसरे स्टेट के भी हो सकते हैं। उनको ग्रूम कीजिए, उनको डेवलप कीजिए, उनको प्लान प्रेजेंटेशन सिखाइए, उनके अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप किए, और जब वो कंप्लीट उनके अंदर लीडरशिप डेवलप हो जाती है तो कभी भी कोई भी काम करोगे आप उन 5 लोगों के साथ ही करोगे। अच्छा, अब उन 5 लोगों को बोलो कि आप भी अपने अपने 5 लीडर्स बनाओ। तो जिनको आपने 5 लोगों को लीडर बनाया वो आपकी फर्स्ट लेयर है, जिनको आपने डायरेक्ट जोड़ा था वो आपके फर्स्ट लेयर है। उसके बाद उनके 5-5 कराओ, वो आपकी सेकंड जनरेशन यानी कि सेकंड लेयर है। और वो जो 5-5 लोग 25 जो बनेंगे, उन 25 को बोलो 5-5 करने के लिए 125 बनेंगे लीडर्स। तो टोटल आपके डायरेक्ट 5, उनके 5 25, उनके 5 125, टोटल 155। एक लैग में एक तरफ 155 लीडर्स की फौज आपकी टीम में खड़ी होगी सर। और ये 155 लोग वो हैं जिनका विजन क्लियर है, जिनको ये मालूम है कि उन्होंने नेटवर्किंग क्यों ज्वाइन करी, उनको मालूम है कि उन्होंने एटॉमी क्यों ज्वाइन करी, और उनको मालूम है कि यहाँ से उन्हें क्या प्राप्त करना है। ध्यान रखना सर, दोस्तों ध्यान रखना, कोई मई का लाल नहीं है जो आपको एटॉमी में कामयाब होने से रोक दे, अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से एप्लीकेबल कर लिया तो, यूज कर लिया। नेक्स्ट, गोल सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। जब हम गोल की बात करते हैं दोस्तों, तो किसी के लिए गोल एक कार लेना हो सकता है, किसी के लिए गोल होता है घर लेना हो सकता है, किसी के लिए कोई टूर पे घूम के आना जाना हो सकता है। सबके अलग अलग गोल लाइफ के हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये गोल्स नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। घर लेना, कार लेना नहीं, ये गोल सेटिंग नहीं। गोल का मतलब होता है मेन आपकी लाइफ के अंदर आपको आर्थिक आजादी प्राप्त हो जाना। और आर्थिक आजादी का मतलब ये होता है, आर्थिक आजादी का मतलब ये होता है दोस्तों, जो मैंने इसमें एक एग्जांपल से भी समझाया हुआ है आपको। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी उम्र 40 साल है और आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो, 6 लाख रुपए साल का कमाते हो। हिंदुस्तान की सरकार के हिसाब से एक आदमी 60 साल में रिटायर हो जाता है, तो अभी आप कितने साल काम करोगे? 20 साल अभी और काम करोगे। आप 6 लाख रुपए साल के कमाते हो, तो 20 साल में कितना कमा के दोगे फिर फैमिली को? 6 दूनी 12, 1 करोड़ 20 लाख रुपए अभी कमा के दोगे, और 20 साल तक काम करते रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक आजादी का मतलब ये है कि अगर आपको आज 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिल जाए, तो जो आप आने वाले 20 साल के अंदर जितना काम करके कमाते, पैसा कमाते, वो तो आपने कमा लिया, आपको आर्थिक आजादी मिल गई। अब आपके ऊपर टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आप ये कह सकते हो कि सर मेरी कल को इनकम भी तो बढ़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी, महंगाई भी तो बढ़ेगी, तो वो सब चीजें वहां पर कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हो जो कि नेटवर्किंग में ही काम पॉसिबल है, केवल 3 साल मेहनत करके, 4 साल मेहनत करके, 2 साल मेहनत करके आप 1.25 करोड़ रुपए आराम से कमा सकते हो। 1,20,00,000 रुपए नौकरी में या जो भी आप काम करते हो उसमें 20 साल करके कमाने हैं, या यहाँ पे केवल 2 साल काम करके कमाने हैं। अगर यहाँ 2 साल काम करके कमा लेते हो तो बाकी के 18 साल आप लाइफ को एंजॉय करेंगे सर, लाइफ को एंजॉय करेंगे और रॉयल लाइफ जिएंगे। क्यों जिएंगे? क्योंकि जो आपने 1,20,00,000 रुपए कमाए हैं, अगर सरकारी रेट है सर 1% ब्याज का, तो 1,20,00,000 का आपको ब्याज जो मिलेगा ना सर, वो 1,20,000 रुपये महीना मिलेगा, महीने का, एक महीने का 1%। 1,20,00,000 रुपए आप कमाते कितने थे? 50,000 रुपये महीना। इनकम डबल हो गई, काम जीरो हो गया, काम कुछ नहीं कर रहे, फैमिली सेफ, सिक्योर हो गई, एंजॉय द लाइफ। इसके अलावा आपको घोड़ा, गाड़ी, टूल्स, टीम मैनेजमेंट, ऑफिस, पर्सनल सेक्रेटरी, ड्राइवर, वो सब इनबिल्ड है, बाय प्रोडक्ट है, वो सब यहाँ पर मिलने वाला है। तो गोल सेटिंग सिर्फ एक ही होती है, सिर्फ एक ही होती है, आर्थिक आजादी। आप आज जितने रुपए भी कमाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लाख रुपए महीना भी कमाते हो, तो 12 साल, 12 महीने में 12 लाख रुपए साल के कमाओगे। जितने साल अभी आपकी जिंदगी में और बचे हुए हैं, 60 साल से माइनस कर लेना सर, और जितना कैलकुलेशन निकल कर आएगी वो गोल सेट कर लेना। और उस गोल को अचीव करने के लिए अटोमी में केवल केवल 3 साल, केवल 3 साल, मैं निश्चित रूप से कहता हूं सर कि 2 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए, और 3 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए निश्चित रूप से आप यहाँ से कमाएंगे। इसको मैंने डिटेल्स में लिखा हुआ है हिंदी में, आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये मैंने एक एसओपी बनाया था, सिस्टमेटिक ऑपरेटिव प्रोसेस। मुझे लगता है कि अगर इसको कोई व्यक्ति ठीक से फॉलो करता है, समझता है, तो जिंदगी में कभी भी उसे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त प्रदीप वर्मा, दिल्ली से।